बुद्ध का जन्म वर्ष क्या है? बुद्ध का जन्म वर्ष क्या है? तुरंत आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करिएगा इसका, ठीक है ना। अगला, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? सर कनिष्क को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था अशोक घोष ने। अच्छा, यहीं पे ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर वो जो अशोक हुआ करता था, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो सर उपगुप्त ने, ठीक है ना। अशोक को किसने परिवर्तित किया था? उपगुप्त ने। सर ये भी तो पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने बदला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने, ठीक है ना। जैन धर्म में किसने बदला था? तो भद्रबाहु ने। अगला, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन कौन था? सर हर्षवर्धन हुआ करता था, नर्मदा नदी किनारे दोनों में संभवतः युद्ध भी हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय बिस्मार्क, सर इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये है हमारे सरदार पटेल जी, ठीक है ना, सरदार पटेल जी। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा है? बड़े आप याद रखना, आपका पेपर यूपीएससी का नहीं है, आपका पेपर 10वीं 12वीं स्तर का है। तो जब कल टफ क्वेश्चन की बारी थी, मैंने टफ कराया, जो इजी पूछे उनको भी तो प्रैक्टिस करना है कि इजी समझ के छोड़ दोगे ना, जल्दबाजी में बड़े नंबर कटवाते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? बताइएगा। सर मेघदूत के लेखक कालिदास है। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे लिखने वाले आपके क्या हैं? मालविकाग्निमित्रम, सब कालिदास है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद कहां किसके समय आयोजित हुई थी? सर चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है ना। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के समय हुई थी। सर तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के समय हुई थी। पहली बौद्ध परिषद सर अजातशत्रु के समय हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद सर कालाशोक के समय हुई थी, कालाशोक के। अगला, वो अतुल, बिंबिसार किस का शासक था? मगध का, अवध का, कंबोज का है? सर बिंबिसार मगध पे सर हर्यक वंश का फाउंडर हुआ करता था। बिंबिसार को सर हम लोग श्रोणिक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सर हम लोग इसको श्रोणिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अजातशत्रु, उसको हम लोग कुड़िक के नाम से जानते हैं। अरे ये तो टफ आ गया सर। देखो चूंकि ये लंबा क्वेश्चन है और आपको ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको आराम से टिक कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तुम लोग आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, ओहो, साउथ इंडिया वाला तो गड़बड़ा दोगे, साउथ इंडिया वाला तो गड़बड़ा दोगे। इसका भी मैं टिक कर देता हूं, सी ऑप्शन केवल 3 एवं 4। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जरा बताना। अच्छा ठीक है, अक्षय फोन करके बोले हैं क्या? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कर दूंगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इन द रीजन ऑफ देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण के अब 500 वर्ष हो गए? मैं कर दूंगा फोन, ठीक है। किसके राज्यारोहण के अब 500 वर्ष हो गए हैं? तो सर राज्यारोहण के आप बी ऑप्शन, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। अगला, अरे यार अरे 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 अरे, इसमें से कौन सा सुमेलित है? सर सिर्फ एक सुमेलित है, द्वैतवाद माध्यवाचार्य। यहां पे अब होने लगेगा सबका गलत। मौर्यों के राजवंश को उखाड़ फेंका गया, किसके द्वारा? बताओ, मौर्य वंश के राज्य को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? बताइएगा। सर चंद्रगुप्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग के शुंग वंश ने उखाड़ फेंका था और यह भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? सर पंजाब में हुआ था। पंजाब में एक छोटी सी जगह थी कालानौर, वहां पे हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। अगला, अकबर की मुख्य दाई कौन थी? अकबर का पालन पोषण करने वाली मुख्य दाई का नाम? सर उनका नाम हुआ करता था महामंगा, ठीक है ना, महामंगा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन। अगला, जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन देखो सर, निश्चित तौर पे जजिया अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? बताइएगा। विजयनगर, सर जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी बाबरनामा में उत्तर भारत से राणा सांगा का जिक्र किया है और दक्षिण भारत से कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु को, अरे सर ये वाला आंसर दोबारा आया तो रामदास, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ रहा है क्या? देख लें। हाँ, किसके समाधि कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का संत था? बताओ। भक्ति आंदोलन, सर भक्ति आंदोलन के संत हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु। ये बाबर के और गुरु नानक देव के समकालीन माने गए हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? सर रामानुज ने किया था सबसे पहले भक्ति आंदोलन। ये ना बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में अपने मन और दिल में तुम्हें खुद पता होगा कि हाथ रख के याद कर लो कि क्या ये याद है। नहीं, अब सोचो कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, ये जीडी का क्वेश्चन है।
56 उसमें स्तंभ लगे हैं और सब में से एक म्यूजिक टाइप का आता है, वो कहां है सर? वो स्थित है आपके हम्पी में, जहां विजयनगर के अवशेष अवस्थित है। अगला, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का एकदम मतलब कि स्वर्ण अक्षर था? याद रखना, तेलुगु का हुआ करता था, ठीक है ना, तेलुगु को कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। सायण को, सर सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर का। ये टफ क्वेश्चंस हैं, सब लोग इनको नहीं कर पाते हैं। अब ये तो सर आसान है, हरिहर और बुक्का, विजयनगर, हरिहर और बुक्का। अगला, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? ऐसे क्वेश्चन जीडी में जब आते हैं तो लड़के एग्जाम हॉल के बाहर निकल के लड़कियां बोलेंगे पेपर टफ आ गया। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार था तो एक एक लाइन का, हमको पता ही नहीं था। अब हिंदू धर्म ग्रंथों का, सर सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था आपके दारा सिकोह ने, ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे अल बरूनी ने भी किया था, जिसे विद्यासागर कहा जाता है, ठीक है ना। कोणार्क मंदिर को समर्पित है? सर कोणार्क मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस क्वेश्चन को करने में बड़ा आराम मिला होगा। अरे सर गजब गजब, मजा आ गया, गजब अच्छा क्वेश्चन है सर। आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? सर आर्यन शब्द का अर्थ होता है ए ऑप्शन ऑफ गुड फैमिली। आर्यन शब्द का अर्थ होता है गुड फैमिली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सुबह 8 बजे की करंट अफेयर में अब तुम लोग लगातार 3 दिन आ जाओ। रीजन अब तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि आपकी कल से मैं इधर लास्ट के 4 महीनों का करंट अफेयर 2-2 महीने में करके पढ़ाऊंगा, और उसके बाद संडे वगैरह को मैं आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। वहां आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा उपस्थित रहना, यदि करंट अफेयर के सारे नंबर उठाना चाहते हो। गुरु अर्जुन देव। अगला, निम्न पे से सर ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन? सर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिलता है। तक्षशिला, सर तक्षशिला आपके वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सर गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय भी। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? सर कलकत्ता में स्थापित किया गया था एसएन बनर्जी के द्वारा, एसएन बनर्जी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने राजस्व प्रशासन को, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, न भी याद हो तो आज इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर जाना। राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, 10 राजाओं की लड़ाई, सर ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जिसका वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने बनाया था? सर सी ऑप्शन, उदयन ने। दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ठीक है ना। सर फिरोज शाह तुगलक कहीं है? यस सर, ए ऑप्शन। मेरठ से और टोपरा से इसने अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाया था, और जहांगीर ने कौशाम्बी स्तंभ लेख जो अशोक का था उसको इलाहाबाद के किले में ले गया था। बेरोजगारों की सहायता के लिए किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? सर उस रोजगार कार्यालय को मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने दीवान अर्ज के, दीवान अर्ज, दीवान इस्तिहाक, दीवान बंदगान नाम से कई विभाग लाए थे, और उनमें से एक ये था दीवान आपके क्या कहा जाता है, रोजगार, जहां से रोजगार दिया जाता था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, सर लोक निर्माण विभाग जैसा मतलब जिसको निर्माण विभाग भी कह सकते हैं, फिरोज तुगलक ने ही बनाया था। अगला, हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था जिसे पहली बार भारतीयों पे लगाया गया, वो लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सर फिरोज तुगलक था। दिल्ली सर, ये सब जीडी वगैरह के क्वेश्चन हैं, अगर आप कर लोगे तो 1 नंबर कंफर्म है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सर तुगलक वंश का अंतिम शासक था सी ऑप्शन, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय भारत को सोच की एक नई लहर में लाए थे, वो सोच कौन सी? सर वो हमेशा कहते थे तर्क करो और सत्यपूर्वक अपनी बात को रखो। अगला, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? सर तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? बताइए,
दिल्ली को। सर वो हुआ करता था बी ऑप्शन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहां है? लगाओ भैया जोर लगाओ जल्दी जल्दी। शेर शाह का मकबरा कहां है? सर शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता या प्रसूता कहा जाता है? सर मैडम भीकाजी गामा को कहा जाता है, मैडम भीकाजी गामा को। अगला क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, बताइएगा। तो सर मैक्सिमम समय अधिकांश दक्कन का गवर्नर उसका लड़का आपके औरंगजेब। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? सर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि की यदि बात करें सर तो शाहजहां ने दी थी दारा सिकोह को। याद रखना इस दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? शाहजहां को सर मीर जुमला ने दिया था। पता नहीं होगा, नाम कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे और यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? सर शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। पेपर आ गया ना ऐसा, रो मारेंगे कई लोग जो ये झंडा बुलंद किए पड़े हैं, इतिहास तो ऐसे ही उड़ा देंगे। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, अब बन नहीं रहा होगा। इसका आंसर मैं कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाद में देख लेना। लंबे क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा इस पे, चूंकि मैं कम समय में इसको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पता है कि होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला, मतलब पहली बार उसने होली में सबसे आकर के मिला, कौन था? तो भैया आपके हुआ करता था बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को पागल शासक, सनकी शासक, अपने युग का अरस्तु, मैं बार बार कह रहा हूं, इस व्यक्ति को और क्या कहा जाता था? अपने युग का अरस्तु, मतलब एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा, इसी व्यक्ति को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूनी ने किसके मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बताइएगा किसके मृत्यु पे कहा था? तो सर राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट, अच्छा ये तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। आप कहोगे सर इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, आप ले लीजिए, मैं ये टिक कर दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसके दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? सर वो आपके बी ऑप्शन फिरोज तुगलक। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये तो आसान है यार, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, डी ऑप्शन औरंगजेब। धर्मट का युद्ध, सर धर्मट का युद्ध औरंगजेब और उसके भाई जो दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ा गया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक के साथ भी धर्मट का युद्ध किया था। ये धर्मट है कहां? सर धर्मट पड़ता है आपके बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सूफी संत कौन था? बताइए, चिश्तिया संप्रदाय का सूफी संत कौन था? ए ऑप्शन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? बताइएगा, बताओ बताओ, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो अजमेर चले आवे कि दिल्ली? सोच समझ कमेंट करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चंस जब आएंगे ना एग्जाम हॉल में और नहीं बनेंगे ना तो बड़ा पछताना पड़ता है। सी ऑप्शन ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है ना, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? सर सूफीवाद से संबंध आपके उलेमाओं का नहीं है। खानकाह वो जगह होती है जहां सूफी संत रहते हैं, जैसे साधु लोग आश्रम में रहते हैं, मौलवी लोग मस्जिद मौलाना में रहते हैं, मौलाना लोग रहते हैं, ईसाई लोग, पादरी लोग चर्च में, ठीक है ना, उस तरीके का। अगला, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही, सर महबूब ए इलाही डी ऑप्शन शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, जिनकी दरगाह कहां है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अगला, शेख फरीद का ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? सर दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है दोस्त। कौन हुआ करते थे? निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, ये तो लंबा चौड़ा है, मैं इसका आंसर कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लेना। अगला, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल आश्रय लिया था? बताइएगा। सर श्रीनगर गढ़वाल आश्रय लिया था सुलेमान सिकोह ने। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था? सर औरंगजेब के उस पुत्र का नाम हुआ करता था अकबर द्वितीय। ये वो वाला अकबर नहीं है जिस अकबर को आप लोग पकड़ लो, ठीक है ना,
वो वाला अकबर इसको मत समझ लेना। अकबर एक नाम इतिहास में कई लोगों के हुए यार। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? सर पुरंदर की संधि हुई थी राजा जय सिंह जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताओ सर, जिंदा पीर कहा जाता था, बी ऑप्शन औरंगजेब को, औरंगजेब को। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? सर औरंगजेब के काल में एंटोनियो मोसेराट भारत आया था। नहीं बन रहा ना, खुद से और ये आपके पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, खुद सोचना तैयारी किस दिशा में और किस दशा में चल रही है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह थे, सर वह हुआ करते थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम था? सर उसका नाम हुआ करता था औरंगजेब। अगला, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? सर जजिया पुनः लगाया गया था औरंगजेब के ही शासनकाल में। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? ठीक है ना, ठीक है ना, किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश प्रवासी किस वजह के थे? तो भूमध्य सागरी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में